हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, वोकेबुलरी की आज हमारी 9th क्लास है। संजीवनी बूटी हमारी क्लास है और सच में ये आप लोगों के लिए संजीवनी बूटी का ही काम कर रही है। इस क्लास में हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, इडियम फ्रेजेस और कन्फ्यूजेबल वर्ड्स हम कर रहे हैं। डेली क्लासेस आ रही हैं। आपको आखिरी टाइम में ये क्लासेस बहुत ज्यादा फायदा देने वाली हैं। आपको इनको रेगुलर रखना है। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। प्लीज कमेंट जरूर करना कि आज ये 9वीं क्लास है हमारी वोकेबुलरी संजीवनी बूटी की, तो ये आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है, कितना आपको रिवाइज कर पा रहे हो आप। एक कमेंट आपको करना है इस वीडियो में कि ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुई है या नहीं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सिनोनिम्स से। फटाफट देखेंगे, बहुत छोटी क्लास होती है ये, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। सिनोनिम्स देखिए। रेवरेंस किसे कहते हैं? रेवरेंस होता है मान सम्मान, रेस्पेक्ट, एस्टीम, रिगार्ड्स और विनरेशन। स्टपर, स्टपर किसे कहते हैं? स्टपर कहते हैं अनकॉन्शियसनेस को, बेहोशी को, ठीक है, जिसमें सेंसिबिलिटी नहीं हो, जो कोमा में हो, स्टपर। तो इनसेंसिबिलिटी, लिथार्गी, कोमा और अनकॉन्शियसनेस। स्कैंडल क्या होता है? स्कैंडल होता है बदनामी, ठीक है, डिसरेप्यूट, बदनामी। डिफेमेशन, इंडिग्निटी, डिसरेप्यूट और डिसग्रेस। एलिमिनेट होता है हटा देना, ठीक है, बाहर हो जाना। एक्सपेल, आउट, एक्सक्लूड और रिमूव। एविडेंट क्या होता है? एविडेंट होता है निश्चित। अपेरेंट, डिस्टिंक्ट, ऑब्वियस और कॉन्स्पिक्यूअस। आगे चलिए, एंटोनिम्स हैं। टेम्परेट, टेम्परेट होता है शांत। अब इसके एंटोनिम होगा एक्सेसिव, बॉइस्ट्रस, विमेंट और वायोलेंट, ठीक है। इम्पार्ट होता है बताना या प्रदान करना। इसके एंटोनिम होंगे विदहोल्ड, डिनाय, मना करना, कंसील या सप्रेस। इम्पार्शियल होता है निष्पक्ष, जो भेदभाव ना करे। इसके एंटोनिम होंगे जो भेदभाव किया जाए जहां पर। प्रिजुडिस्ड, बायस्ड, अनजस्ट और इनएक्विटेबल, यानी भेदभाव करना। रैपिड होता है फास्ट, तेज। इसके एंटोनिम होंगे लिथार्गिक, लैंग्विड, लिस्टलेस और स्लगिश। नेक्स्ट है शैलो। शैलो होता है उथला या कम। डीप, प्रोफाउंड, सब्सटेंशियल और वाइज। अगर शैलो किसी पर्सन के लिए यूज हुआ है, इसका मतलब है मूर्ख, और उसका एंटोनिम होगा वाइज। आगे चलिए, वन वर्ड्स। नॉनेंटिटी, नॉनेंटिटी होता है पर्सन ऑफ नो इंपॉर्टेंस, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई महत्व नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कहेंगे नॉनेंटिटी। सब्सिक्वीज, सब्सिक्वीज कहेंगे फ्यूनरल राइट्स को। जो फ्यूनरल राइट्स होते हैं, जो अंतिम संस्कार होते हैं, उनको ऑब्सिक्वीज कहेंगे, ऑब्सिक्वीज। आगे है ओलिगार्की, अ गवर्नमेंट बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पर्सन। पावरफुल पर्संस के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है, रन की जाती है, दैट इज कॉल्ड ओलिगार्की। नेक्स्ट है पॉपर। पॉपर होगा वन हु हैज नो मीन्स ऑफ लिवलीहुड, जिसके पास जीवन यापन करने के कोई साधन नहीं हो, उसको कहेंगे पॉपर। नेक्स्ट है इंसरेक्शन। इंसरेक्शन होता है राइजिंग इन आर्म्स अगेंस्ट एन एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट। किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या? आर्म्स उठा लेना, हथियार उठा लेना, अगेंस्ट हो जाना। इडियम फ्रेजेस देखिए। हैव वन्स हैंड्स फुल, हाथ भरे होना, मीन्स टू बी कंप्लीटली ऑक्यूपाइड, पूरी तरह से व्यस्त होना। ग्रिस्ट टू द मिल मीन्स समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर वंस एडवांटेज, किसी के एडवांटेज के लिए जो कुछ यूज किया जाए, दैट इज कॉल्ड ग्रिस्ट टू द मिल। डोंकीज ईयर्स, डोंकीज ईयर्स मीन्स ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय। 40 विंग्स, 40 विंग्स कहते हैं झपकी, नैप। बर्ड ऑफ पासेज, बर्ड ऑफ पासेज मीन्स वन हु कम्स ओकेजनली, जो कभी कभी यदा कदा आने वाला, दैट इज कॉल्ड बर्ड्स ऑफ पासेज। कंफ्यूजेबल वर्ड्स देखिए। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हम वोकेबुलरी क्लास में सबसे ज्यादा कंफ्यूजेबल वर्ड्स को पसंद कर रहे हैं।
चलो अच्छा है, वैसे सारी ही चीजें बहुत अच्छी हैं वोकेबुलरी क्लास में, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं हो। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स में फर्स्ट है एड्रेस। एड्रेस देखो, पीपल और गैदरिंग, अगर एड्रेस लोगों को या किसी गैदरिंग को एड्रेस करते हैं तब तो एड्रेस का मतलब वर्ब है। एड्रेस वर्ब कब होगा? ट्राई टू रिजोल्व ए प्रॉब्लम और इशू, ठीक है, किसी प्रॉब्लम या इशू को सुलझाना, तब भी इसका ये वर्ब का काम करेगी। एड्रेस नाउन भी होता है यानी पता, और रिड्रेस होता है रिजोल्व ए प्रॉब्लम या इशू, किसी प्रॉब्लम या इशू को सुलझाना, रिजोल्व करना। डेस्ट्रॉय होता है खत्म करना, डेस्ट्रॉय समथिंग और समवन, वस्तुओं के लिए भी यूज हो सकता है और पीपल्स के लिए भी यूज हो सकता है। डेसिमेट होता है सिस्टम और अ ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल, डेसिमेट भी होता है खत्म करना, विनाश करना, लेकिन किसका? किसी सिस्टम या ग्रुप ऑफ पीपल या एनिमल्स का विनाश करना। ओब्लिटरेट, ओब्लिटरेट भी खत्म करना होता है, किसका? थॉट, मेमोरी, आइडेंटिटी या इमोशन को डिस्ट्रॉय करना। पार्ट फ्रॉम समवन, पार्ट विद समथिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों का मतलब होता है अलग होना, किसी इंसान से अलग हो रहे हैं तो पार्ट फ्रॉम आएगा, किसी वस्तु किसी चीज से अलग हो रहे हैं तो पार्ट विद आएगा, इंपॉर्टेंट है। अपोलोजाइज टू समवन, अपोलोजाइज आईटीवी यानी इंट्रांजिटिव वर्ब है, मींस अपोलोजाइज करना, माफी मांगना। पार्डन होता है माफ करना, माफी मांगना। फॉरगिव होता है माफ करना। अपोलोजाइज और पार्डन का मतलब होता है माफी मांगना। बहुत माइनर डिफरेंस है लेकिन बहुत ज्यादा आपको समझना है। अपोलोजाइज और पार्डन, मैंने कोई गलती की है तो मैं अपोलोजाइज या पार्डन करूंगी, यानी मैं क्षमा मांगूंगी, ठीक है, क्षमा याचना। अपोलोजाइज और पार्डन होता है क्षमा याचना, और फॉरगिव होता है क्षमा दान यानी माफ करना, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अपोलोजाइज नाउन भी है, माफी, फॉरगिवनेस नाउन भी है, ठीक है। स्टम्बल आईटीवी, स्टम्बल आईटीवी है एज सून एज ही स्टम्बल्ड ही स्टार्टेड क्राइंग। स्टम्बल होता है ठोकर लगना, ठोकर लग के गिरना। स्टम्बल ऑन या अक्रॉस किसके लिए यूज होता है? किसी आइडिया के लिए, मैटर के लिए, या फेस डिस्कवर बाय चांस, उसके लिए भी स्टम्बल का यूज किया जाता है, आइडिया मैटर के लिए। इसके साथ ऑन या अक्रॉस का यूज होगा। तो ये आज हमारी वोकेबुलरी क्लास 9th कंप्लीट हुई है। संजीवनी बूटे की क्लासेस हमारी रेगुलर आ रही हैं और आप लोग इनको अच्छे से, आपको रिवीजन करना है इन क्लासेस का, जो कि आपको मैटर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हम हर दिन प्रोवाइड करवा रहे हैं, वहां से आपको मैटर लेना है और इनको रिवाइज करना है। तो आज की क्लास में इतना ही, बहुत कम टाइम बचा है एग्जाम का, बहुत ही ध्यान से रहना है, तरीके से रहना है और तरीके से पढ़ते रहना है, इधर उधर की बातों में नहीं आना है, ना ही कोई टेंशन लेनी है, फुल्ली कॉन्फिडेंट आपको रहना है। थैंक यू सो मच।